अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से उन तमाम लोगों को मुबारकबाद जिन लोगों का पैरा का टेस्ट पास हुआ है, एनफोर्समेंट ऑफिसर का या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का। तो ये एक माशाल्लाह से इस तरह की भर्ती आई है, एक तरह की नेमत है उन लोगों के लिए जिनकी BS 16 ईयर्स एजुकेशन थी और हाइट भी जिनकी पूरी थी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही कम कंपटीशन था। अच्छा, रनिंग भी थी इसके अंदर साथ, हाँ ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि कंपटीशन बड़ा ही थोड़ा था। तो अब मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप लोग लकी हैं कि आप लोग एक तो क्राइटेरिया जो बड़ा सख्त क्राइटेरिया आया, आप लोगों ने उसके अंदर एग्जाम दिया और आप लोगों का टेस्ट पास हो गया। तो इसलिए आप लोगों को, तमाम लोगों को मुबारकबाद। अच्छा, और जॉब्स के बारे में पहले भी आप लोग बड़ा कुछ सुन चुके होंगे कि जनाब गाड़ी मिलेगी और ये मिलेगा, तनख्वाह इतनी होगी वगैरह वगैरह। वो आज हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है आज साइकोलॉजिकल असेसमेंट का। ठीक है जी। तो आप लोगों को जिस तरह पता है कि आज 20 को जो है कुछ रिजल्ट आए हैं और साथ ही 22 को जो है पेरा ने अनाउंस भी कर दिया है कि आपका साइकोमेट्रिक रिटर्न, ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट का जो है ना, ये रिटर्न टेस्ट है आपका। ठीक है जी। तो रिटर्न टेस्ट आपका कब है जी? ये है 22 को। तो बहुत थोड़ा टाइम दिया है, इसलिए हम इसका कोई प्रॉपर सेशन भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और इससे पहले भी मुझे जब जॉब्स आई तो काफ़ी एस्पायरेंट्स ने कहा कि सर इसका सेशन करवाएं, लेकिन इसका थोड़ा सा सिलेबस चेंज था और मेरा ऑलरेडी सेशन चल रहा था ADLD और जिलेदार वगैरह का, तो मैं ये नहीं करवा सका था। लेकिन मैंने सोचा कि आपको साइकोमेट्रिक में लाजमी जो है वो गाइड किया जाए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, मोस्टली लोग तो फेमिलियर हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, तो उसकी डिटेल्ड प्रिपरेशन जो है मैं करवाता हूँ, प्रॉपर सेशन उसके होते हैं हमारे। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि पिछले 2 बैच के अंदर जॉब भी हासिल कर चुके हैं। ठीक है जी, एक अभी चल रहा है। अच्छा, साइकोमेट्रिक असेसमेंट जो है ना, देखें जी, ये डिफरेंट तरह की होती है। आपने सबसे पहले इस बात का मतलब समझना है कि आप टेस्ट किस चीज का दे रहे हैं। ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट के हवाले से बड़े ही लोगों को कंफ्यूजन है। जब मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आता है ना प्रिपरेशन करने की साइकोमेट्रिक की, तो वो पहला सवाल ये करता है कि सर जी नोट्स दे दें, हम आपको पे कर देते हैं। ठीक है। तो पहली बात ही वो करता है, सर जी पैसे ले लो तो नोट्स दे दो। तो जनाबे अली, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो किसी नोट्स में लिखा हुआ नहीं होता। साइकोमेट्रिक जो है वो आपका अपना जहन है कि आप किसी सिचुएशन में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। वो इस बारे में है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो इस बारे में है कि आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं, वो इस बारे में है कि अब जो एम्प्लॉयर है, यानी कि जो आपको ये जॉब ऑफर कर रहा है, वो इस बात का उसको भी पूरा हक है कि वो जांच पड़ताल करे कि आया आप इस जॉब के लिए सूटेबल भी हैं या नहीं है। वैसे मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में जितनी भी जॉब्स हैं, चाहे वो पंजाब की हैं चाहे वो फेडरल की हैं, तमाम के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट होना चाहिए। तो अक्सर ऐसा होता है कि आधे पागल भर्ती हो जाते हैं। ठीक है। तो खैर, ये एक मजा था। तो अब साइकोमेट्रिक ऐसे सबसे पहले आपने क्या समझा कि ये जो है ना कोई रट्टे वाली चीज नहीं है। साइकोमेट्रिक असेसमेंट कोई रट्टे वाली चीज नहीं है, इसमें आपने कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है जी। आपने क्या करना है, जो चीजें ऑलरेडी आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट हैं उनको आपने पहचानना है। ठीक है जी। वो जिस तरह इकबाल कहता है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो खुद को पहचानना है आपने सबसे पहले। ठीक है जी। मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बाहू। तो ये जनाब वो चीज है कि आपने अपने आप को पहले पहचाना। जब आपने पहचान लिया, अब चाहे एम्प्लॉयर आपसे कोई भी सवाल कर ले तो आप उसका जवाब दे सकते हो। ठीक है जी। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन साइकोमेट्रिक असेसमेंट का थोड़ा सा। अभी जाहिर है कि आप लोग इस इंतजार में होंगे कि पैटर्न भी बताएंगे सर। ठीक है। तो पैटर्न भी जाहिर है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो एक्सपेक्टेड पैटर्न होगा। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हो जाती हैं। ठीक है जी। तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। तो साइकोमेट्रिक असेसमेंट जो होती है ना आपकी, उसके अंदर कुछ टेस्ट होते हैं। जैसे ISSB अगर किसी ने दिया हुआ है ना, तो वहां पे जब आप ISSB देने के लिए जाते हैं, वहां पे जितने टेस्ट होते हैं आपके सारे वो आपकी साइकोमेट्रिक असेसमेंट के ही होते हैं तकरीबन। तो सबसे पहले जो है ना, इसके अंदर आ जाता है वैट। ठीक है जी। इसके अंदर क्या आ जाता है?
वैट आ जाता है। ये मैं आपको पेपर पैटर्न नहीं बता रहा, अभी पेपर पैटर्न नहीं बता रहा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि साइकोलॉजिकल के अंदर वो क्या क्या चीजें आपसे पूछ सकते हैं। वो आपके बाउंड नहीं है, वो कुछ भी दे सकते हैं आपको। साइकोमेट्रिक का जो कुछ भी बनता है ना, वो बाउंड नहीं है। उन्होंने आपको बताया भी नहीं है कि हमने पैटर्न में क्या चीजें रखनी है। साइकोमेट्रिक सिर्फ उन्होंने बताया, साइकोलॉजिकल असेसमेंट का सिर्फ उन्होंने बताया। उन्होंने ये नहीं बताया आया कि उन्होंने वैट लेना है, उन्होंने टैट लेना है, उन्होंने आपका जो है और जो होते हैं आपकी वीकनेसेस हैं, आपकी स्ट्रेंथ हैं, आपका पिक्चर स्टोरी का टेस्ट लेना, उन्होंने कुछ नहीं बताया अभी आपको। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर क्या कुछ चीजें होती हैं। ठीक है जी। तो एक तो होता है इसके अंदर वैट। वैट से क्या बनता है जी? वैट से बनता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बनता है जी। वैट से WORD वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बनता है जी। और अक्सर जो है ना, वैट जो है वो साइकोमेट्रिक असेसमेंट का पार्ट होता है। फिर दूसरा आपका होता है टैट। टैट से क्या बनता है जी? इससे बनता है थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट बनता है जी इससे। ठीक है जी। क्या बनता है जी? थीमेटिक APPER एपर्सेप्शन टेस्ट होता है जी ये आपका। ठीक है जी। और इसका अगर दूसरा नाम अगर कोई हम लें, टैट को हम जो है ना पिक्चर स्टोरी भी कहते हैं। इसे क्या भी कहते हैं जी? इसे पिक्चर स्टोरी भी कहते हैं। तो ये भी आपका जो है ना पार्ट हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। वैट हो गया, टैट हो गया, और इसके अलावा आपके होते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। ठीक है जी। कौन से होते हैं जी? इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं जी आपके। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर आपको आधे आधे सेंटेंस दिए होते हैं, आपने पूरे करने होते हैं। ये जो है ना आपके दो लैंग्वेजेस में हो सकते हैं, और अक्सर दो लैंग्वेजेस में पूछे होते हैं। ठीक है जी। एक इंग्लिश में आपके हो सकते हैं, और दूसरा किस में हो सकते हैं? उर्दू में हो सकते हैं। ठीक हो गया। तीन चीजें हो गई हैं आपकी। इसके अलावा जो है आपका क्या पूछते हैं? स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। फोर्थ नंबर पे क्या पूछ सकते हैं जी आपसे? स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जो होती हैं आपकी, वो आपसे पूछ सकते हैं जी। ठीक है जी। उसके अलावा आपसे ऑटोबायोग्राफी लिखवा सकते हैं। वो बताएं, वो कहेंगे जी अपने बारे में लिखें ऑटोबायोग्राफी। ठीक है जी। तो ये चीज आपकी हो सकती है। और इसके अलावा आपका क्या होता है जी? पिक्चर स्टोरी भी होगी, ऑटोबायोग्राफी होगी, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होगी, और भी एक आधी चीज होती है अभी जैसे मेरे माइंड में आती है ना, मैं आपको बताता हूँ। तो थोड़ा सा ना मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ इन चीजों का। वैट में क्या होता है जी? एक वर्ड दिया जाता है, वर्ड के वर्ड को सुन के आपके जहन में जो पहली पहली चीज आती है ना, वो आपकी एसोसिएशन होती है, आपने वो बतानी होती है। ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, मैं आपको ये नहीं कह रहा आपने वही चीज लिख भी देनी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है, एक वर्ड, कौन सा वर्ड लें? रेड वर्ड है। जैसे मैं कहता हूं कि रेड, अब जैसे ही मैंने रेड बोला ना, आप में से जो लोग ये वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं, तो किसी के जहन में जो है ना रेड ड्रेस आ जाएगा, मतलब खवातीन के जहन में हो सकता है कि मोस्टली रेड ड्रेस आ जाए, और किसी के जहन में रेड से ब्लड आ जाएगा। अगर कोई ऑलरेडी कहीं आर्मी में या कि इस तरह एजेंसी में है, तो शायद उसके जहन में ये आ जाए। या कोई अगर हॉस्पिटल में है, तो रेड से उसके माइंड में एम्बुलेंस की लाइट आ सकती है, ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी हुई लाइट आ सकती है अगर वो डॉक्टर है तो। ठीक है जी। और इसी तरह रेड अगर कोई माली है या कोई गार्डनिंग करता है, तो रेड से उसके माइंड में रेड रोज आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर कोई ट्रैफिक हवलदार है, तो उसके माइंड में रेड से ट्रैफिक लाइट आ जाएगी। तो ये है रेड की डिफरेंट एसोसिएशन, जो कि एक वर्ड सुन के आपके जहन में आई और आपने वहां पे लिखनी होती हैं। और मोस्टली जो है ना, इसमें क्या होता है कि वो इस तरह के वर्ड देते हैं जो थोड़े से नेगेटिव होते हैं, और वो नेगेटिव वर्ड थोड़ा सा इसलिए दे देते हैं कि देखते हैं कि आया कि इसका माइंड, वर्ड नेगेटिव नहीं होता, लेकिन इस तरह का होता है कि उससे नेगेटिविटी आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड बोलता हूं हॉट। हॉट का माना होता है गर्म होना। ठीक है। तो हॉट हो सकता है कि कोई हॉट के आगे गर्ल लिखा है कि हॉट गर्ल। ठीक है। और इसी तरह वो वर्ड दे देते हैं आपको सेक्स। अब सेक्स एक ऐसा वर्ड है जो कि सोच के आपके जेन में नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पे आप लिख सकते हैं कि जनाब मैन या वमन, मतलब आप उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना होता है। इन शॉर्ट मैं ना कोई डिटेल नहीं दे रहा क्योंकि सेशन नहीं है ये, बस मैं आपको हल्का फुल्का सिर्फ बता रहा हूं। ये होता है एक वर्ड से आपने कोई एसोसिएशन बना ली। ठीक है जी। दूसरा आपके पास है
थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट है, टैट है, जिसे आप पिक्चर स्टोरी भी कहते हैं। ये डिफरेंट तरह की होती है। मोस्टली क्या होता है, एक पिक्चर स्टोरी आपको देते हैं और आपको कहते हैं कि इसके ऊपर आपने एक कहानी लिखनी है, ठीक है। अब साइकोमेट्रिक वाले जो हैं, पीपीएससी वाले, इनका थोड़ा सा अलग पैटर्न है, और जो वो हैं आपके एमओडी वाले हैं, उनका अलग पैटर्न है। तो इन शॉर्ट ये क्या होता है, एक तस्वीर आपने देखी कोई, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे देखा और इसके ऊपर लिखें जी कुछ, मैंने जैसे ऐसे मैं खड़ा हूं बस, ठीक है। तो अब जो भी आपके जहन में आता है ना, वो आप लिखना स्टार्ट कर दें। कोई लिखेगा इसके पीछे व्हाइट बोर्ड है, इसके हाथ में 4 मार्कर हैं, कोई चारों रंग लिखेगा, कोई मेरी टाई का रंग बताएगा, कोई क्या क्या बला बला जो भी सोचेगा। कोई कहेगा कि बातें बहुत करता है, कोई कहता है एमी चवल है, कोई कहेगा यार बड़ा काबिल बंदा है, एटसेट्रा। जो भी कहानी आपके जहन में आती है, तो ये पिक्चर स्टोरी होगी आपकी। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस में थोड़ा सा आपको बता दिया है कि आधा सेंटेंस दिया होगा, जैसे कि उन्होंने दिया होगा कि काश मैं, आगे उन्होंने खाली लाइन छोड़ दी, तो क्या, काश आप क्या, ठीक है। तो इस तरह ये होते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। इंग्लिश में भी मतलब वही एक ही चीज है कि आई वुड लाइक टू, और आगे खाली जगह छोड़ी होगी, आप बताएं जी क्या करना है। तो ये होता है पैटर्न, आपको भी बता रहा हूं मैं। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में क्या होता है, आपने बतानी होती है आपकी खूबियां क्या और खामियां क्या है। मोस्टली वो कहते हैं कि 5 खूबियां और 5 खामियां आपने बतानी है। सिर्फ मैं इसी साइकोमेट्रिक नहीं कि कहीं भी आपका कल होता है, वो सारी आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ। ऑटोबायोग्राफी के अंदर क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी में आपने अपनी कहानी लिखनी होती है, जो आप हैं, आपकी क्वालिफिकेशन एटसेट्रा, और इन सब की अलग अलग साइंसेज हैं, इन सब के ऊपर अलग अलग लेक्चर बनते हैं। लेक्चर बल्कि मेरे पास हैं भी सही ऑलरेडी, जो मैंने एमओडी वाले सेशन करवाए हुए हैं, लेकिन अभी आपको वो मैं नहीं दूंगा। आप बस ये शॉर्ट सा है, क्योंकि कल तो एक ही दिन है आपके पास, परसों आपका वो है टेस्ट है, तो आप सिर्फ इसी के ऊपर इक्तिफा करें। अच्छा, ये आपकी इस वीडियो में ना बस ये इतना ही। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी ज्यादा वीडियो का नंबर बनाऊं, क्योंकि एक वीडियो का अक्सर होता है कि वो कोई भी नहीं देखता, कुछ 4-5 व्यूज ही होते हैं। तो इसलिए ना अब मैं बाकी अगले पार्ट के अंदर थोड़ा सा, तो यहां तक होप सो आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा। अब जनाब वीडियो का दूसरा पार्ट आएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।